गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं से विषय हमारा हिंदी और हिंदी से अब हम जो हमारा पाठ नंबर 10 है कर्तव्य, इसको हम अपनी पुस्तक से विस्तार पूर्वक रीड करेंगे। आजकल चारों तरफ अपने लिए अधिकारों की और दूसरों के लिए कर्तव्यों की मांग जोर पकड़ रही है। हमें यह चाहिए और दूसरे को यह करना चाहिए कि भावना हमारी महामारी की तरह फैल रही है। हम यह नहीं समझ पाते कि एक के अधिकार दूसरे के कर्तव्य से जुड़े हुए हैं। इसी आपाधापी में हम अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। कर्तव्य की महत्ता पर प्रकाश डालता है हम यह ज्ञान परखने को। तो इस निबंध में लेखक ने बताया है कि भाई आजकल हमारे चारों तरफ अधिकारों और दूसरों के कर्तव्यों की मांग है जो जोर पकड़ रही है कि भाई इसका ये कर्तव्य है, इसका ये अधिकार, इसको ये मिलना चाहिए। तो ये जो हमने समझ पाते हैं कि एक के अधिकार दूसरे के कर्तव्य से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा जो निबंध है ये इसी बात को जागरूक करता है। तो सबसे पहले देखिए, कर्तव्य वह है जिसे हम लोगों का परम धर्म है। कर्तव्य वह है जिसे करना, यानी कर्तव्य है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है और जिसके न करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि में गिर जाते हैं और अपनी कुरुचि से नीच बन जाते हैं। ये यानी यहाँ पर बताया कि भाई कर्तव्य क्या है, यानी जो हम लोगों का जो परम धर्म है वही कर्तव्य है और जिसे न करने पर हम लोग और लोगों की जो दृष्टि में हम नीचे हो जाते हैं, गिर जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का पालन करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहल मन आप ही अपने उसे करना नहीं चाहता। इसका प्रारंभ पहले घर से ही होता है, क्योंकि यहाँ माता पिता का कर्तव्य बच्चों के प्रति तथा बच्चों का कर्तव्य माता पिता के प्रति होता है। इनके अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी, सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य हैं। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और अन्य व्यक्तियों के परस्पर कर्तव्यों को देखते हैं। इसलिए इस संसार में मनुष्यों का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिखाई पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। यानी कि जो कर्तव्य है वो प्रारंभ शुरू से नहीं होता, उसको सबसे पहले जब हम मन में आता है कि ये नहीं करना चाहते, यानी कि जो हम बचपन में जैसे कि आपको कोई काम को दे दिया जाए, आप उसे नहीं करना चाहते, लेकिन आपके जो माता पिता हैं, जो आपके सगे संबंधी, वो आपको सिखाते हैं। यानी सबसे पहले आप पर दबाव डाला जाता है उस काम को करने के लिए और धीरे धीरे फिर वो आपकी आदत बन जाती है। इस प्रकार यहाँ पर अनेक प्रकार के जो कर्तव्य हैं, भाई भाई बहन का है, पति पत्नी का कर्तव्य है, बच्चों का पिता के प्रति, पिता का बच्चों के प्रति, जिधर देखो अन्य अनेक कर्तव्यों से हमारा जीवन भरा पड़ा है। और जो ये कर्तव्य हैं इनका पालन करना ही हम लोगों का धर्म है। हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कर्मों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। यह बहुधा देखा गया है, बहुधा का मतलब कि अक्सर देखा गया है कि जब कोई मनुष्य गलत काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लज जाता है और मन में दुखी होता है। यानी जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है, चाहे उसको कोई दूसरा कहे या ना कहे, लेकिन उनको स्वयं पे ऊपर शर्म जरूर आती है कि हाँ उसने कुछ गलत काम किया, उसका मन दुखी हो जाता है। तुमने बहुधा देखा होगा कि जब यानी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वह मन में डरा रहता है और बाद में पछताता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना था। इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता, सदा प्रसन्न रहता है और उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता। इसका क्या कारण है? यही कि हम लोगों का कर्तव्य है कि हम कभी चोरी न करें। दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम को करने में हिचकिचाए और दूर भागे तब कभी तुम उस काम को न करो। यानी कि जब तुम्हें लगता है कि ये काम गलत है तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए।
तुम्हें अपना कर्तव्य पालन करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। यानी जब तुम अपना धर्म पालन करोगे तो उसमें कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम साहस न छोड़ो। क्या हुआ, जो तुम्हारे पड़ोसी ठग विद्या और असत्यप्रता से धनाढ़ हो गए, नाढ़ यानी कि अमीर हो गए, और तुम कंगाल रह गए, तुम गरीब रह गई। क्या हुआ, जो दूसरे लोगों ने झूठी चापलूसी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली और तुम्हें कुछ नहीं मिला। और क्या हुआ, जो दूसरे नीच कर्म करके सुख भोगते हैं पर तुम सदा कष्ट में रहते हो। तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी मत छोड़ो। यानी इस बात को मत सोचो क्योंकि दूसरों ने भाई कितना बुरा किया फिर भी उनको अमीर हो गए, लोगों की चापलूसी करके नौकरियां मिल गई और तुम्हें कुछ नहीं मिला। इससे जो लोग हैं वो हमेशा कष्ट मिलता है उनको, अंत में उनको सुख नहीं मिल पाता। छोड़ो और देखो, इससे बढ़कर संतोष और आनंद क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो। यानी ऐसी झूठी और मक्कारी को कभी मत अपनाओ जिससे अंत में हमें कष्ट सहना पड़े। हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। हम लोगों का जीवन सदा ही काम करके बीतता है, इसलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम सदा धर्म के अनुसार काम करें और कभी उसके पथ पर से न हटें, चाहे उससे करने में हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई चिंता। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा किसकी आती है? चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के भले और बुरे कर्मों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच पड़ा रहता है और अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है। यदि उसका मन कुछ काल तक दुविधा में पड़ा रहे तो स्वार्थपरता निश्चय उसे घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे, यानी जिस कर्म को करने की हमें आज्ञा दे, उसे बिना अपना स्वार्थ सोचे झटपट उसे कर देना चाहिए। ऐसा करते करते जब धर्म करने की आदत पड़ जाएगी तब फिर किसी बात का भय नहीं रहेगा। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया है और उसके लिए आदर और सत्कार पाया है, सभी ने अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना है। जितने कर्म उन्होंने किए उन सबों ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में